मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में दास का नमन है। आज सदगुरु ने यह सुंदर अवसर बख्शा है कि हम सब मिलकर इस निरंकार प्रभु की चर्चा कर सके। दातार कृपा करे, जो वचन सदगुरु ने हमें समझाए हैं वे केवल जुबान तक ना रहे बल्कि हमारे कर्मों और हमारे जीवन में ढल जाए। साथ संगत जी, आज संसार में इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है। सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक मनुष्य केवल एक ही चीज खोज रहा है और वह है शांति, पीस, सुकून, आनंद। हम सोचते हैं कि अगर बहुत सारा धन आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी, ठीक है, सुंदर कोठी बन जाएगी तो सुकून मिल जाएगा, है ना, परिवार बड़ा हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, हम अपने आसपास देखते हैं जिनके पास यह सब कुछ है, क्या वे वाकई शांत है? नहीं। सतगुरु बाबा जी अक्सर समझाते थे कि महलों में रहने वाले भी रोते देखे हैं और फुटपाथ पर सोने वाले भी चैन की नींद सोते देखे हैं। तो फिर यह सच्ची और शाश्वत शांति है कहाँ? संपूर्ण अवतार वाणी में भी सहंसा जी फरमाते हैं कि सुख दे माणी पास है तेरे बाहर लब्धा, फिर वह सुखों की मणि, वह शांति तो फिर हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर संसार में, संसार के भोगों में ढूंढ रहे हैं। साथ संगत जी, संसार की चीजों में जो सुख नजर आता है वह क्षणिक है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भोग शुरू में अमृत जैसे लगते हैं उनका परिणाम बाद में विष जैसा होता है। यह संसार की चकाचौंध हमें फंसाती रहती है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझाती। आत्मा की प्यास तो केवल परमात्मा के मिलाव में है और परमात्मा के भी मिलाव से ही बुझती है। साथ संगत जी, शांति के 3 मार्गों संतों ने बताए हैं। कौन कौन से है? पहला, ज्ञान। जब सदगुरु की कृपा से इस घट घट वास्य निरंकार का बोध हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हम कौन है और यह जगत क्या है, तो मन टिक जाता है। दूसरा है त्याग। लेकिन सतगुरु ने हमें घर बार छोड़कर जंगल में जाने वाला त्याग नहीं सिखाया। यहाँ त्याग का मतलब है मन से विकारों का त्याग, नफरत का त्याग। और तीसरा है संतोष, सबसे सुगम मार्ग है और बढ़िया सुमरन। दास अक्सर देखता है, हम कहते हैं कि महात्मा जी समय नहीं मिलता, ऑफिस की भाग दौड़ है, घर की जिम्मेदारियां है, 14 घंटे काम करना पड़ता है, सिमरन कब करे? साथ संगत जी, सदगुरु माता भी हमें यही तो समझा रहे हैं कि भक्ति और गृहस्थ अलग अलग नहीं है। यह मिशन तो है ही गृहस्थ संतों का। हमें काम छोड़कर कोने में नहीं बैठना एक बहुत सुंदर युक्ति है संतों, जो अभी हम विचार कर रहे थे। आप काम पर है, ऑफिस में है, दुकान पर है, हम हाथ काम करते रहे लेकिन मन इस निरंकार के साथ जुड़ा रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाकर काम में लग जाती है पर उसका ध्यान संतोष सुरती पल्ले में सोए बच्चे पर ही रहता है, वैसे ही हमें हाथ कारल दे दिल यारवल रखना है। जीवन का कोई भी फल खाली ना जाए। जब भी बीच में 2 मिनट का समय मिले, मन ही मन कहिए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है, मन की माला है संतो। आप चाहे तो काम करते हुए मन में कोई कांटल रख ले या फिर हर श्वास के साथ इसका शुक्राना करे। और साथ संगत एक प्यारी बात जो हमें अपनानी चाहिए। जब आप दिन भर काम करके 12-14 घंटे की मेहनत के बाद घर लौटते हैं या फिर सोने लगे तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपने सदगुरु के इस निरंकार के ध्यान में जाए और अरदास करे कि हे सच्चे पातशाह, आज यह पूरा दिन, यह मेहनत, यह कमाई, यह सब आपकी दी हुई ताकत से हुआ है, यह सब तेरा है और मैं इसको तुझको ही अर्पित करता हूँ। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। जब हम कृष्णहार अर्पण नमस्तु या फिर सदगुरु अर्पण के भाव से जीते हैं तो क्रम का बोध हमारे सिर पर नहीं रहता, हम हल्के हो जाते हैं, है ना साथ संगत? यही तो सहज अवस्था है। अब एक और
पहलू पर विचार करें। सत्संग सिमरन केवल शांति के लिए नहीं, हमारे मन के सफाई के लिए भी जरूरी है। बड़े ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि आजकल निगेटिविटी बहुत है, मन में बुरे ख्याल आते हैं, डिप्रेशन हो रहा है। यह क्यों है सत्संगत? क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन मैला हो गया है। जैसे घर में रोज झाड़ू पोछा ना लगे तो धूल जम जाती है कि नहीं सत्संगत? वैसे ही अगर मन पर सत्संग सेवा और सुमरन की झाड़ू ना लगे तो दुनियावी मैल जम जाती है। जब हृदय अपवित्र होता है तो विचार नकारात्मक होते हैं, और जब हृदय पवित्र होता है संतो तो विचार सकारात्मक ही होते हैं। इस मन को पवित्र कैसे करें? सवाल यह है सत्संगत जी, जैसे गंदे कपड़े को साबुन और पानी से धोया जाता है, वैसे ही मन को धोने के लिए सत्संगत, सत्संग का पानी और सुमरन का साबुन चाहिए। जब हम संगत में आते हैं, सत्संग में आते हैं, संतों के वचन सुनते हैं तो हमारी सोच बदलती है, जिससे हम पवित्र नदियों में स्नान कहते हैं। संतों की दृष्टि में वह ज्ञान की गंगा में स्नान करना जैसा है। सतगुरु समझाते हैं संतों कि अगर हमारी सोच यानी थिंकिंग सकारात्मक हो गई, निरंकारी हो गई, तो जीवन में चाहे दुख आए या फिर सुख, हम डगमगाते नहीं हैं। हम हर हाल में कहते हैं दातार तेरा बहाना मीठा लागे। सत्संगत जी, अक्सर हम प्रेम और मोह में फर्क नहीं कर पाते कि नहीं। हम परिवार से, बच्चों से, शरीर से जो लगाव रखते हैं उसे हम प्रेम कह देते हैं। पर महापुरुष क्या समझाते हैं? वह समझाते हैं कि वह मोह है। मोह नाशवान चीजों से होता है और उनका अंत दुख है कि नहीं संतो? प्रेम अविनाशी निरंकार से होता है और उसका फल आनंद है। सत्संगत, आप इस शरीर और मन की रचना को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या तन और मन अलग अलग है? बिल्कुल नहीं। तन प्रकृति का है और मन भी प्रकृति का ही है। तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, यह सब माया यानी प्रकृति के अंतर्गत होता है और इसलिए इन पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सात्विक भोजन का प्रभाव हो या फिर बाहर के तामसी खाने का। लेकिन आत्मा इन सब से अलग है, यह त्रिगुणातीत है। इस पर पाप या फिर पुण्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। अब सवाल आता है, संतों की मन और इंद्रिय प्रकृति के हैं तो उनके कर्मों का फल आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है? सत्संगत जी, इसे ऐसे समझे कि आज आत्मा राज है और इंद्रिय इसकी सेना है। सेना लड़ती और हारती है, पर बंदी कौन बनाया जाता है? बंदी राजा बनाया जाता है। यदि इंद्रिया भोगों में गई, गलत आचरणों में लगी तो दुर्गति राजा या फिर आत्मा को ही प्राप्त होगी। आत्मा को ही बंधन में बांधा जाएगा, यानी सजा राजा को यानी जीवात्मा को भुगतनी पड़ती है। आवागमन के चक्कर में आत्मा को फंसना पड़ता है। इसलिए निरंकार प्रभु ने कहा है कि माया वेव मन अध्वस्त तन नस्म अधन संजया, कि तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो तो मेरे में निवास करोगे, इससे कोई संशय नहीं है। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं कि मन को ब्रह्म ज्ञान के अंकुश में रखो। जब मन सतगुरु के कहे अनुसार चलता है संतो तो यह गुरुमुख बन जाता है, और जब यह अपनी मर्जी चलाता है तो मनमुख हो जाता है। साथ संगत जी, गीता में भी कहा गया है, जो अभी दोहराया कि मने में आदस्व कि हे अर्जुन, तो अपने मन में मुझे लगा दे। साथ संगत जी, मन और शरीर दोनों प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जब मन से परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा को पाया जा सकता है तो सो तो संतो इस शरीर का भी बहुत महत्व है। इसलिए शरीर को भी पवित्र रखिए। साथ संगत जी, मनुष्य जन्म बहुत अनमोलक है। आपको पता है, यह केवल खाने पीने या फिर सोने और परिवार पालने के लिए नहीं मिला। यह काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इंसान को यह चोला इसलिए मिला है साथ संगत जी, ताकि वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। और मुक्ति का साधन क्या है? केवल एक सतगुरु की शरण और निरंकार का पल पल का सिमरन। सत्संगत जी, अभी हम दातार की रहमत से शांति और सुमरन पर बहुत अच्छे से विचार कर रहे थे। दास अब कुछ ऐसे पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहेगा जो अक्सर हमारे मन में दुविधा पैदा करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं सत्संगत जी कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हम तुलसीदास जी के वह चौपाई भी दोहराते हैं, होई है सोई जो राम रची राख को, कर तर्क बढ़ावे की शाखा, कि जो राम
कि जो राम ने रच दिया वही होगा। लेकिन साथ संगत जी इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। यह चौपाई तब के लिए है जब इंसान सारे प्रयत्न कर ले और परिणाम हाथ ना आए, तब संतोष करने के लिए कहा गया है। साथ संगत जी हमारा मिशन हमें समझाता है कि मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं है बल्कि नया प्रारब्ध बनाने के लिए मिला है। सतगुरु बाबा जी समझाते थे कि कर्म की रेखाएं अटल हो सकती है लेकिन सतगुरु की कृपा उन रेखाओं को भी बदल सकती है। अवतार वाणी में भी सहंसा जी फरमाते हैं, लेख मत्थे दे दो दंधाए पूर्ण सतगुरु मिलिया होवे। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो वह हमारे मत्थे के उल्टे लेखों को भी धो देता है। लेकिन शर्त क्या है? पुरुषार्थ हमारा पुरुषार्थ क्या है? सेवा, सत्संग और सुमरन। साथ संगत जी अगर हम डटकर सिमरन करें, इस निरंकार को रिझा ले, तो हमारे बुरे क्रम, हमारा बुरा प्रारब्ध रद्दी कागज की तरह जलकर राख हो सकता है। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ ही ना करें, सात्संग जो कर्म ही गलत करे, वे विचार करे, नाश करे, निंदा करे, तो फिर प्रारब्ध हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें कर्म और कृपा दोनों का संतुलन बनाकर चलना है। सात्संगत जी कई बार लोग कहते हैं कि यह तो कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें भगवान कैसे मिलेंगे, ईश्वर कैसे मिलेंगे। लेकिन संतों की दृष्टि में तो यह कलयुग कर ले युग है। यही वह समय है जब थोड़ी सी भक्ति से बड़ा फल मिलता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण विमल भाव भिन्न तरह की प्रयास। अर्थात कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। अगर इंसान को सतगुरु और परमात्मा पर विश्वास हो जाए, आज सतगुरु ने हमें दिव्य दृष्टि बख्शी है। साथ संगत जी वह ज्ञान दिया है कि प्रभु किसी आसमान में नहीं, यह तो हमारे अंग है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे मन माही। सतगुरु ने हमें बताया कि वह कस्तूरी, वह निरंकार तेरे अंदर है, तेरे पास है, तेरे बाहर है, सब जगह है। जब हम इस ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमें भेद नजर नहीं आता। साथ संगत जी सत्य तो एक है, चाहे उसे आप शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो या फिर अल्लाह कहो, तत्व तो एक ही है। हमें कभी भी भूलकर भी किसी रूप में भेद नहीं करना। जो शिव और हरि में भेद करता है, साथ संगत वह भक्त कहलाने योग्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी गहरी चेतावनी देते हुए कहा है कि भगवान राम के मुख से कहलवाया है, शिव द्रोही मम दास, कवहा सो नर मोही, सपने नहीं भावा। और यह भी कहा कि और एक गुपत मन सब ही कहो, कर जो शंकर भजन, बिना नर भगत ना पावे मोर। यहाँ शंकर भजन का अर्थ केवल एक देवता की पूजा नहीं है साथ संगत जी, बल्कि उस कल्याणकारी शिव शक्ति का सम्मान है जो सब में व्यापक है। निरंकारी भक्त तो हर घट में निरंकार को देखते ही है, इसलिए वह सबका सत्कार करते हैं। हम धन निरंकार जी बोलकर सबके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि हमें सब में मेरा राम, मेरा श्याम, मेरा निरंकार नजर आता है। साथ संगत जी यह ज्ञान पाना आसान है, पर इसे निभाना, इसे जीवन में ढालना असल भक्ति है। हमारा जीवन कैसा हो? सतगुरु माता जी हमें यही सिखा रही है कि हमारा जीवन पवित्र हो। हमें उन चीजों का त्याग करना है जो आत्मा को मैला करती है। शराब हो गया, नशा हो गया, पराय स्त्री या फिर पराय पुरुष का संग, बेईमानी की कमाई, यह सब एक भक्त को शोभा नहीं देता। साथ संगत जी मिशन का 5वां प्रण भी यही कहता है कि तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे अपना मानकर अभिमान नहीं करना। संत का जीवन कैसा हो? संग्रह रहित और परिग्रह रहित। जितनी जरूरत है दाता ने दिया है, शुक्राना करो। ज्यादा बटोरने की हवस में अपनी शांति भंग मत करो। दास ने कहीं पढ़ा था कि बुद्धि वह नहीं जो दुनिया को जीत ले, बुद्धि वह है जो दुनिया के बीच रहकर भी खुद को दुनियादारी से बचा ले। कभी कभी दुनिया की नजर में सागत मूर्ख बन जाना अच्छा है। अगर हम बहुत चतुर बनेंगे तो अहंकार आ जाएगा, और जहां अहंकार है वहां निरंकार नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात साथ संगत जी, विनम्रता भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट मैं यानी ईगो है। शास्त्र क्या कहते हैं?
त्राणदपि सुनो चैन तरोरपि, सहिंसना आमने ना मान देन, कीर्तनीय सदा हरि हरे। घास के तिनके से भी ज़्यादा नीचा यानी विनम्र होना है और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील है। पेड़ को कोई पत्थर मारता है तो वह फल देता है, ऐसा ही संतों को कोई कड़वा बोल देता है तो वह दुआ देता है। हमें कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी। साथ संगत जी, किसी को नीचा नहीं दिखाना। साथ संगत जी, हम कई बार अपनी कमियां देखकर डर जाते हैं कि नहीं कि मैं तो बहुत पापी हूँ, क्या सतगुरु मुझे स्वीकार करेंगे। साथ संगत जी, घबराए नहीं, हमारा सतगुरु हमारे निरंकार माँ जैसा है। जैसे हम एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलकर गंदा होकर आता है तो माँ उसे दुत्कारती है नहीं, उसे नहलाती है, धुलाती है और गोद में उठा लेती है। ठीक वैसे ही साथ संगत हमारा प्रभु है जन अवगुण प्रभु, मान न काऊं दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, सूरती ना प्रभु चित चूक किए की करत सूरत सब वारे की। यह दीन बंधु प्रभु हमारे अवगुणों को याद नहीं रखता, यह तो बस यह देखता है कि अब मेरा बंदा मेरी शरण में आ गया है। जैसे ही हम कहते हैं कि बख्श लो, यह सब कुछ माफ कर देता है, सब कुछ। अंत में साथ संगत जी दास एक छोटी सी विनती, एक अभ्यास आपके चरणों में रखना चाहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे घर से क्लेश मिट जाए, मन की बेचैनी मिट जाए, तो एक नियम बना ले कि सिर्फ एक हम 24 घंटे सांस लेते हैं पर ध्यान नहीं देते। कोशिश करें हम थोड़ी देर बाद, चाहे हर 5 मिनट में या फिर जब भी याद आए, एक पल रुके और मन ही मन बोले कि तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श। घड़ी देखकर अभ्यास करें। जब हम बार बार हर 5 या 10 मिनट में मन को संसार से खींचकर इस निरंकार में लगाएंगे तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी। फिर हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हमारी हर श्वास साथ संगत सिमरन बन जाएगी। श्वास श्वास सिमरो गोविंद वाली अवस्था आ जाएगी। यही जीवन का सार है साथ संगत जी, यही 84 लाख योनियों से बचने का उपाय है और यही सच्ची शांति की तरफ पहली नींव है। साथ संगत जी, जिससे हमें मजबूती से रखना है। और साथ संगत हम सब मिलकर सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें बल बुद्धि बख्शना, हम चतुर ना बने, हम भोले बनकर तेरी भक्ति करें। हमारा तन सेवा में, मन सुमरन में और धन परोपकार में लगे। हम सबका भला मांगे, सबका भला करो निरंकार, सबका सब विधि हो कल्याण दातार कृपा करे। जो वचन सुने हैं साथ संगत वह हमारे जीवन का आधार बने। कोई भूल चूक हुई हो तो दास को अनजान समझकर बख्श देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि साथ संगत एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को यह आशीर्वाद थे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।